नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मोबाइल की। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट आते हैं भी हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और काफी सारे डेवलपर, वर्क फ्रॉम होम करने वाले या फिर यूट्यूबर या फिर कुछ भी समझ लो भी जिनको अपलोड स्पीड ज्यादा चाहिए और डाउनलोड स्पीड भी ज्यादा चाहिए। आज सारी बात जो है हम अपलोड और डाउनलोड स्पीड के हिसाब से करेंगे और जिसमें हम आपको बताएंगे भी जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो हमारे को किस तरह से स्पीड प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तरीके से आज हम इस वीडियो में आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड किस हिसाब से वो दे रहे हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, किस डिवाइस में मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम ज्यादा से ज्यादा अपलोड स्पीड, किस तरीके से ज्यादा डाउनलोड स्पीड हम ले सकते हैं और कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जिनमें ये फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। सिर्फ मोबाइल के बारे में कि नॉर्मल जैसे मैं एक यूजर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मुझे कहीं पे अगर मैं जाता हूँ या कहीं पे भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे अपलोड स्पीड बहुत जबरदस्त चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या चाहिए, किस तरीके से मैं उसको यूज करता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो स्टोरी ऐसी है भी जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे आज वीडियो अपलोड करनी है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ मोबाइल का है, ठीक है, और मुझे अपलोड स्पीड जबरदस्त चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल में हो सकता है 10, 20, 30 MBPS, 40, 50 MBPS, 60, 70 या 100 MBPS भी आ रही हो, बट अपलोड स्पीड भी चाहिए क्योंकि जब हम फाइल अपलोड करेंगे तो हमारी तरफ से डाटा जाएगा तो हमें अपलोड स्पीड ज्यादा चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा जैसे चाहे मेरे पास एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे हो जियो, ठीक है, मैं उसमें सिंपली पहले एक नेट मॉन्स्टर एक ऐप है उसे डाउनलोड करूंगा और सिंपली अपने मोबाइल से कॉल करूंगा। उसके दौरान क्या होगा, मेरे मोबाइल से जब कॉल होगी तो मेरे मोबाइल में जो बैंड है वो चेंज हो जाएगा। तो नेट मॉन्स्टर ऐप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे मैं कॉल करूंगा वो बैंड चेंज हो जाएगा। तो अभी लाइव एग्जांपल मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी ये एयरटेल की सिम है और यहाँ पे मैं मोबाइल डाटा पे चले जाता हूँ। मोबाइल डाटा में मैं जा चुका हूँ और मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी पहले ऑन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिम 1 से इंटरनेट मेरा चल रहा है, एयरटेल सिम इसमें है और यहाँ पे सिंपल 4G लिखा रहा है। तो नेट मॉन्स्टर ऐप में हम जाके देखेंगे भी हमारा कौन सा बैंड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो में 1800 बैंड है और एयरटेल में 2300 प्लस 2300 है और 4G प्लस लिखा है। इट मींस भी हमारे पास 4G प्लस आ रहा है। और दिक्कत यहाँ पे ये आती है भी जब मैं अपनी स्पीड टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास स्पीड कितनी आएगी, मेरे हिसाब से तो स्पीड बहुत जबरदस्त आएगी क्योंकि बैंड 40 प्लस 40 है। क्योंकि बैंड 40 में ज्यादातर क्या होता है, डाउनलोडिंग बहुत जबरदस्त आती है और यहाँ पे तो बेसमेंट में फिर आपको मालूम है कितनी कराएगी। चलो ठीक है, जितनी भी आ रही है 2, 4, 5 MBPS जितनी भी आ रही है आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे मेनली अपलोड स्पीड क्योंकि हम करने वाले हैं अपलोड। तो अब इसी पोजीशन में मैं वही सब करूंगा जिससे मेरे को अपलोड स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड स्पीड 0 है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को अब करनी है फाइल अपलोड। अब चाहे बर्फ में हूँ, चाहे मैं जहां मर्जी में हूँ, मेरे को अब अपने नेट से फाइल अपलोड करनी है। तो मेरे को अपलोड स्पीड बढ़ानी है। तो करना क्या पड़ेगा, मैं करूंगा कॉल। तो यहाँ पे हमारा लैंडलाइन फोन है उसे हम उठाएंगे और साथ में रख देंगे। तो मैंने यहाँ से कॉल कर दी है सिम 1 से, जो कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। कॉल उठा के साइड में रख दो। यहाँ पे मेरी कॉल चल रही है और अब जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ भी हमारे पास यहाँ पे बैंड कौन सा आ चुका है। तो एयरटेल पे यहाँ पे 900 बैंड हो चुका है। ये कैसे हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया अभी। तो ये ऑटोमेटिकली 900 बैंड यानी कि बैंड 8 हमारे को मिल चुका है। अब क्या कमाल होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था भी जैसे मैं कॉल करूंगा और उसके बाद जब हम स्पीड टेस्ट करेंगे फिर देखना क्या ज्यादा होता है। एक्चुअली में टेलीकॉम इंडस्ट्री ने सेट किया होता है जैसे हम कॉल करते हैं तो उस दौरान जो हमारी जो डाटा, जो हमारी वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए, HD रहनी चाहिए। तो कुछ ऐसे बैंड हैं जो उन्होंने सेव करके रखे हैं, मतलब एक तरह से प्रायोरिटी में रखे हैं। जब हम कॉल रिसीव करेंगे या यहाँ से डायल करेंगे तो हमारे को वो बैंड आ जाएगा। तो उसमें हमारे को डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड में फर्क भी आ जाएगा, यानी कि अपलोड स्पीड हमारे को ज्यादा मिल जाएगी। ये फर्क ज्यादातर हमारे को जियो में और वोडाफोन में, एयरटेल में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कुछ हद तक जो है कम मिल रहा है। लेकिन काफी हद तक जो है अगर मैं दूसरे मोबाइल में करूंगा, जैसे ये एयरटेल में जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे अपने फोन में जरूर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अब मैंने अपने मोबाइल से कॉल कर दी है। नेट मॉन्स्टर ऐप है यहाँ पे और यहाँ पे देखो जियो का बैंड 3 आ रहा है। तो जियो में बैंड 3 और 5 आता है तो उसमें अपलोड स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। उसमें भी कैरियर एग्रेशन हो जाता है, मतलब 3+5, 3+3 भी हो जाता है। एयरटेल में कई जगह पे हो पाता है, हमारे हिमाचल में शायद बैंड 40+40 चलता है, लेकिन कई जगह पे 48 और 5, 3 मतलब सब कुछ मिक्स भी होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बैंड 3 की बात की जाए तो मेरे को अपलोड स्पीड देखने को बहुत जबरदस्त मिलेगी। और मैं जब कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा उसके बाद जब स्पीड टेस्ट करूंगा वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो मोबाइल में आते हैं बैंड आते हैं वो ज्यादातर बैंड 40 आता है। तो यहाँ पे देखो बैंड 3 में यहाँ बेसमेंट में हूँ मैं और यहाँ पे 9 MBPS तो हमारे को डाउनलोडिंग मिल रही है, जबकि आपको पता है 2-4 MBPS से ज्यादा नहीं मिलती है। तो लेट्स सी अब अपलोड स्पीड देखते हैं कितनी जबरदस्त आएगी।
तो अपलोड स्पीड जियो में भी बहुत कम आ रही है। तो वैसे नॉर्मली जब हम कॉल के दौरान ऐसा करते हैं तो 3, 4, 5 Mbps तो आती है, बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं इसी बारे में हमने बात की। तो अगर मान लो पहला ये तरीका जिसमें हम कॉल के दौरान जो है अपलोड कर सकते हैं और अच्छी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड में फ़र्क ला सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा तरीका है अपलोड स्पीड ज़्यादा लेने का, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी ना भी, हाँ भी बैंड लॉक करना सिखाओ। तो अब बात करेंगे हम बैंड लॉक की। पहला तरीका था एक कॉल करके जो है कुछ चेंजिंग करने की, तब जो है अपलोड स्पीड आएगी, लेकिन काफ़ी जो है बार बार जो है मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अब है एक प्योर आइडिया, मतलब प्योर तरीका है जिसमें जो है, जैसे आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक क्विक शॉर्टकट ऐप चाहिए और यहाँ पे सर्च मेथड हम नॉर्मल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंड और सर्च कर देंगे। यहाँ पे वन प्लस की इंजीनियरिंग मोड आ जाएगा। कुछ मोबाइलों में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइलों में दिक्कत क्या होती है भी, वीवो, ओप्पो, एमआई, रेडमी, शाओमी, सैमसंग, बहुत सारे मोबाइलों में इस तरह की चिप है जिसमें जो है सिर्फ बैंड 40+40 ही होता है। मतलब उसमें कैरी एग्रीगेशन सिर्फ 40+40 है। अगर 40 बैंड में 5 Mbps की डाउनलोडिंग है तो 40+40 मतलब 5+5 10 Mbps हो जाएगी। बट हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जिसमें डाउनलोडिंग भी हो और अपलोडिंग भी हो, ताकि हमारी सर्कुलेशन ठीक रहे। यानी कि जैसे 5 Mbps है तो अपलोडिंग भी 5 Mbps है। तो ऐसा जो है पॉसिबल सिर्फ बैंड 3 और बैंड 5 में ही आता है या बैंड 8 में आता है। जो बैंड 3, 5, बैंड 8 है उनमें ही अपलोड स्पीड ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ पे वोडाफोन है, वोडाफोन में ज़्यादातर जो है अभी आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट देख रहे हैं 28 Mbps की डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड देखो 10, 12, 13 Mbps, यानी कि 20-25 Mbps तक ये पहुँच जाती है। यहाँ पे सिर्फ बैंड 3 ही है, इसलिए ज़्यादा उसमें बैंड बूड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपलोड डाउनलोड दोनों साइड बराबर ही रहती है। बात करें अब यहाँ पे जो जियो मेरी मोबाइल में चल रहा है, अब यहाँ पे सिंपल 4G आ रहा है, ठीक है। तो 4G में मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारे पास सिर्फ बैंड 3 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ बैंड 3 है। अब मेरे को 3+5 करना है या 5 ही करना है या कुछ भी कॉम्बिनेशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट में जाके 3 और 5 कर दूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है बैंड 40 में स्पीड नहीं आती है डाउनलोडिंग की। तो मैं इस तरह से जब मैंने अपलोडिंग करनी है तो मैं इस तरह से बैंड चेंज करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंड 5 आ चुका है, 850 हो चुका है। अब मैं डाउनलोडिंग जैसे ही करने की कोशिश करूँगा तो 3+5 हो जाएगा, 1800 प्लस 850 इसमें हो जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें चेंजिंग आती है। तो लेट्स सी अब कितनी ज़बरदस्त जो है हमारे को अपलोड्स मिलेगी, क्योंकि हम मैं बिल्कुल लो रेंज में, और यहाँ पे डाउनलोडिंग कम हो जाएगी बट अपलोड ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ऐसा जो है मैं ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो वाकई में जैसे यूट्यूबर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अपने कुछ ऐसे मोबाइल हैं जैसे वन प्लस के मोबाइल हैं जिनमें ये प्रॉपर्ली पॉसिबल है, बिल्कुल ईजी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस बात का ध्यान रखें, जब भी हमें सेटिंग करें तो ये सेटिंग काफ़ी देर के लिए सेव हो जाती है। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए फिर जो बैंड हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे जियो में है 3, 5 और 40, ठीक है। एयरटेल में है 1, 3, 8 और 40। तो आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग बैंड भी हो सकते हैं। तो ये आपके खुद के रिस्क के ऊपर भी है कि अगर आपने गलती से कोई और बैंड कर दिया और उसी में रहे तो आप हो सकता है ये सोचें भी हाँ भी मेरा मोबाइल ख़राब है या नेटवर्क वालों की स्पीड नहीं आ रही, उनकी सिम में कुछ दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑटोमेटिक रखने के लिए सभी बैंड पे क्लिक करके ओके करना पड़ेगा आपको फिर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब ये स्पीड हमारे पास आ रही थी। अब बात आ रही है अभी हम एक एक बैंड भी चेक कर सकते हैं। बैंड 3 अलग से चेक कर सकते हैं, बैंड 5 अलग से चेक कर सकते हैं, बैंड 40 अलग से चेक कर सकते हैं, और उसमें भी हम देख सकते हैं भी किस बैंड में कितनी ही जबरदस्त स्पीड हमारे को देखने को मिली है। जैसे अब बैंड 3 और बैंड 5 आ रहा था तो मैं अकेला बैंड 5 40 कर देता हूँ। 3+40 भी होता है, 5+40 भी होता है, ठीक है। अगर मैंने अकेला 40 कर दिया है तो यहाँ पे 2300 लिखा आ गया, देखो ऊपर, ठीक है। और 2300 लिखा आ गया तो यहाँ पे मैं जो बैंड 40 है उसका 40+40 होगा या 40 होगा, उसकी अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पे आ रही है। साथ में मैं एक और स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एयरटेल की सिम है और यहाँ पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये OnePlus 7T है और OnePlus CE 5G है ये, ठीक है। तो CE 5G में है हमारे पास जियो की सिम और OnePlus 7T में है हमारे पास एयरटेल की सिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं OnePlus 7T में भी क्विक शॉर्टकट ऐप और इंजीनियरिंग मोड और ओके करता हूँ। अब इसमें भी जो है मैं प्रॉपर्ली कोई भी बैंड जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये बैंड 5C है, मतलब ये
ऐसा मोबाइल है जिसमें 5 बैंड तक इकट्ठे लॉक कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं अभी कौन सा बैंड चल रहा है। इसमें हमारे पास एयरटेल में बैंड कभी 3 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है। तो ऐसा रहा, देखो 8 + 40 भी हो गया था, अब 40 + 40 हो गया। तो ऐसा कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 + 8 करके दिखाता हूँ, 3 + 1 करके देख, WCDM में है बैंड 1, तो 3 + 1 करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब बैंड 3 आ रहा है। कई जगह पे कॉम्बिनेशन होता है इसका, जैसे में 2100 + 1800 भी हो जाता है। फिलहाल मैं जो है आपको चेक कराता हूँ 3 + 8 की। तो यहाँ पे ट्राई में गया तो बैंड 3 पे क्लिक कर दिया मैंने और बैंड 8 पे क्लिक कर दिया। 3 + 8 होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1800 है। अभी जैसे मैं स्पीड टेस्ट करूंगा तब ये होगा। तो मैं यहाँ स्पीड टेस्ट में चले गया और ओके किया। तो जब हम यूज करना लगते हैं ना तब ये कैरी एग्रेशन होता है। जियो में तो बिल्कुल ही नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहा है। देखो मतलब अगर मैंने बैंड 40 किया ना, जियो में बैंड 40 करके रखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल ही नेटवर्क भी नहीं आ रहा, मतलब बहुत कम सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है 3 + 5 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। मेरे को जो है अपलोड स्पीड अच्छी मिलेगी और यहाँ पे 3 + 5 का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा अगर होना होगा। या अभी देखो बिल्कुल ही कम रेंज आ रही है, 114 dBm सिग्नल आ रहा है। तो टावर टूवर की काफी ज्यादा दूरी हो सकती है, कभी कभी टावर भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इस तरह से भी है और इस टाइम जो है बहुत कम जो है यहाँ पे हमारे को स्पीड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एयरटेल में देखो इस तरह से जो है दूसरे बैंड में जो है हम स्विच कर सकते हैं और इस तरह से अपनी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो थी जिसमें हम मोबाइल्स के अंदर बैंड लॉक कैसे करते हैं और अपलोडिंग डाउनलोडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग चाहिए तो बैंड चेंज करके जो है सेटिंग कर सकते हैं और इस तरह से कुछ जो है जो नॉर्मल बिल्कुल kbps से जो है mbps में आ सकते हैं। और जहाँ पे अगर टावर टूवर नजदीक है तो वहाँ तो 100 mbps भी आ जाती है। तो इस तरह से ये वीडियो थी। हमें आशा है भी आपको ये वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, जो वर्क फ्रॉम होम या यूट्यूबर हैं या जो भी जो कहते हैं ना भी हमारे को अपलोड ज्यादा चाहिए, डाउनलोड ज्यादा चाहिए, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, आखिर क्या बात है क्या नहीं है, वो सारी बातें हमने आपको बताई। हो सकता है हमारे से कुछ पॉइंट छूट गए हो, बट फिलहाल हमने जो टोटली ये वीडियो बनाई थी वो सारी मोबाइल के ऊपर थी। अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट उतनी अच्छी स्पीड नहीं आई, लेकिन हमारी काफी सारी वीडियोस हैं जो कि आप चैनल में देख सकते हैं, उनमें बहुत जबरदस्त जो है स्पीड आती है जब हम बैंड चेंज करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।